हमारे राम की कृपा से बोल रहा है। यदि राम ने हमें आज्ञा दे दी होती तो हम क्या करते यहाँ बताएं तुझे। और अंगद जी बताने लगे कि तू क्या है रावण, तेरी लंका नगरी ये क्या है, और मैं क्या हूँ, और हमारे प्रभु क्या है। गूलर फल समान तव लंका, बसहो महद तुम जंतु असंका। गूलर फल समान तव लंका, बसहो महद तुम जंतु असंका। अंगद जी कहते हैं तुम्हारी ये लंका नगरी एक गूलर के फल के समान है, और तुम इसमें कैसे बस रहे हो, जैसे गूलर के अंदर छोटे छोटे कीड़े बसते हैं, उनको जंतु कहते हैं। गूलर फल समान तव लंका, बसो मध्य तुम जंतु असंका। और वो जंतु उस गूलर के अंदर इस प्रकार बसते हैं कि हमारा कोई नाश नहीं कर पाएगा, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि उनके लिए दुनिया बस गूलर के फल के समान नहीं है, उससे बाहर उनको जाना ही नहीं है। और अंगद जी कह रहे हैं हे रावण मैं क्या हूं, मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीनन राम उदारा। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीनन राम उदारा। अंगद जी कहने लगे मैं बानर हूं, और बानर यदि गूलर के वृक्ष पर चढ़ जाए तो उसे फल का खाने में कोई कष्ट होगा, बानर तो तोड़ेगा और मुख में रख लेगा। और अंगद जी ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारी जो लंका है ये गूलर के फल के समान है, और मैं हूं बानर, मैं इस नगरी को उठा करके समुद्र में डुबाने की शक्ति रखता हूँ, मेरे अंदर बल है कि अभी तुम्हारी पूरी लंका नगरी को समुद्र में डुबा दूं। लेकिन आयुष दीन राम उदारा, हमारे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, यदि आज्ञा दी होती तो तुम्हारे देखते देखते मैं ये कार्य कर देता, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे आज्ञा नहीं मिली है। रावण ने जैसे ही राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, अरे बानर सब मूली गाजर और सुग्रीव पेड़ सनो समता है, और उस जामवंत पर फूले हो चौथापन भी। एक बोई है लंगड़ा है तो है, एक बही तो है, जो अक्षय कुमार को मार गया, और लंका को चढ़ में
चौपट कर पे पाप समुद्र बोलिए रामचंद्र की जय हो। अंगद जी के सामने जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की निंदा रावण ने की तो अंगद जी ने दोनों अपने ध्वजदंड वहीं उसकी सभा में पटक दी। दोनों भुजाएं अपनी उसी सभा में पटक दी। जैसे ही भुजाओं को अंगद जी ने पटका तो सभासद सब गिर गए और रावण भी गिर गया। सभासद भी गिरे और दशकंदर रावण भी गिरा। रावण के सरों पर मुकुट लगे हुए हैं। और रावण के कितने सर हैं? 10। 10 सिरों पर मुकुट लगे हुए हैं। रावण के वो मुकुट नीचे गिर गए। जब रावण ऊपर से नीचे गिरा तो उसके मुकुट गिर गए और जैसे ही मुकुट गिरे तो रावण ने क्या किया है वो स्वामी बाबा लिख रहे हैं। कछो रावण निज सिर ही सवारी कछो अंगद प्रभु पास पवारे। कछो रावण निज सिर ही सवारे कछो अंगद प्रभु पास पवारे। कुछ तो रावण ने अपने सिरों पर मुकुट संभाल लिए और 4 मुकुट अंगद जी ने फेंक दिए रामादल में। और जब रामादल की तरफ ये मुकुट आए तो ये दिन में भी प्रकाश कर रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि दिन में भी प्रकाश हो गया अधिक। हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु राम ने कहा ये अंगद के भेजे हुए रावण के मुकुट हैं। हनुमान जी तुरंत दौड़ करके गए, उन मुकुटों को ला करके रखा तो दिन में भी प्रकाश करते हैं। ये क्या है? ये राजा की नीतियां हैं। क्योंकि दशकंदर रावण अनीत पर चलने लगा, पराई स्त्री का हरण कर लिया और किसी की बात मानता नहीं है। तो नीतियों ने मन में विचार किया कि इसका अब विनाश होने वाला है, अब हमें वहीं पहुंचना चाहिए जहां हमारे स्वामी हैं। नीतियां कौन कौन सी चली गई महाराज? यज्ञपति, साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों नीतियां अपने स्वामी के पास चली गई। क्यों गई? रावण अनीत में चलने लगा, पर स्त्री का हरण कर लिया और किसी की बात को मानता नहीं, संतों का अपमान करने लगा। कोई नीति उसके पास नहीं रही। पराई स्त्री पर यदि दृष्टि डालोगे, संतों का अपमान करोगे, सही बात भी किसी की नहीं मानोगे, आपके पास कोई नीति नहीं रहेगी। नीतियां आपको छोड़ के स्वयं अपने स्वामी के पास चली जाएंगी। और यही यहाँ हुआ। चारों नीतियां रावण को छोड़ करके चली गई। अंगद जी के सामने रावण प्रभु राम के लिए अपशब्द बोलता है। अंगद जी को आया क्रोध। अंगद ने कहा, रावण
हमारे यद पैर